कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। इससे ऐसे आप जब इस प्रोग्राम को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे ना, तो आप उस गहराई तक पहुँचेंगे, जो जीवन का सत्य है। एक 29 मार्च से एक ऐसा बदलाव आपके जीवन पर होने जा रहा है, जो 18 वर्षों तक अभी तक नहीं हुआ। वो 18 वर्षों के बाद में एक ऐसा महाबदलाव केतु महाराज लाने वाले हैं। आपके कौन से भाव? आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर। एक-एक ऐसी चीज़ जिन आपकी पूरी लाइफ, आपकी इस समय जो भी उम्र होगी, उस उम्र के बाद आप कष्ट और परेशानी आपके पास में आ नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष का कारक केतु महाराज को बताया गया है। और जिसका केतु खराब होता है ना, वो जीवन में कुछ भी कर ले, उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इंसान जो है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, यहाँ पर जैसे आप सब आप है ना, तो आपका इस संसार में आप आए हैं, ठीक है? भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है। आपकी शादी हुई, बच्चे हैं, या आपकी शादी नहीं हुई तो माता-पिता हैं। तो हर व्यक्ति का एक ना एक रोल होता है। जैसे आपकी शादी हुई तो आपके बच्चों के लिए आपका क्या रोल है, पत्नी के लिए क्या रोल है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए क्या रोल है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में हर एक रोल अदा करता है। उसी प्रकार से इस ग्रहों का भी होता है। भाई, जो आपसे अच्छा व्यवहार आपसे करेगा, उसके प्रति आपका अच्छा रोल होगा, उसे आप भी चाहेंगे, और जो आपका बुरा चाहेगा, आपका शत्रु होगा, तो आप उसका भला कैसे चाह सकते हैं? उससे तो आप घृणा करेंगे ना। और उसी प्रकार से ग्रहों का भी होता है कि ग्रह जिससे रुष्ट हो जाते हैं, उसे मतलब ग्रहों का भी ऐसा एक अपना एक कार्य होता है कि आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी रोल के आधारित ही चलते हुए, उस रोल के आधारित चलते हुए उनका प्रभाव भी होता है। तो यहाँ पर जो केतु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर है, वो आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि केतु हमारे शुभ है या अशुभ है। केतु हमें शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता होगा। तो इस प्रोग्राम में हम ये भी आपको समझाएंगे कि केतु महाराज का आपके जीवन में रोल कैसा चल रहा है। अगर शुभ केतु है तो कुछ शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, और अशुभ अशुभ केतु हैं तो अशुभ प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में एक चीज और हम आपको बता दें कि 29 मार्च को केतु महाराज अपने नक्षत्र माघा में प्रवेश कर रहे हैं, जो स्वयं केतु का नक्षत्र है, जिसकी राशि है वह सिंह है। लेकिन आपकी राशि कन्या है, तो कन्या राशि पर इसका प्रभाव क्या रहेगा 5 दिसंबर, 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक। चलिए आपको समझाते हैं यहाँ पर। और उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में है, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, आप लाइफ में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जिनसे केतु महाराज प्रसन्न होते हैं और जिनके जीवन में केतु महाराज का शुभ प्रभाव होता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? सबसे पहला, वह व्यक्ति जो है ना, सबसे पहले केतु महाराज मोक्ष के कारक माना गया है। वह व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर उसका झुकाव बहुत ज्यादा रहता है। वह रहस्यमय विद्याओं और योग में, जैसे तंत्र मंत्र के चीजों में, ज्योतिष शास्त्र में, या योग ध्यान में, या कोई ऐसी विद्या सीखना चाहता है व्यक्ति जो किसी के पास ना हो। जिनका, जैसे आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जानते ही होंगे, तो ऐसे लोगों के जो है ना, ऐसे लोगों का केतु जो होता है ना, वो स्ट्रांग होता है। केतु क्या करते हैं, आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता देते हैं। स्पष्ट शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अंदर लिखा है कि केतु जिनका स्ट्रोंग होता है, उसकी छठी इंद्री जो है वह जागृत हो जाती है। यानी छठी इंद्री जागृत होती है, जिससे वह भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, यानी कि जीवन में आगे होने वाली घटनाओं के बारे में वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह आगे अब क्या होगा। और बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे भी प्रोग्राम देख रहे होंगे जिनको अभाव होता होगा कि यार मेरे साथ अब अच्छा होगा या मेरे साथ अब बुरा होगा। उनको अभाव पहले ही हो जाता है, या किसी के बारे में वो देखते हैं कि यार इसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, पर होता भी वैसा है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो केतु होता है ना, वो स्ट्रांग होता है, जो आगे वाली होने वाली घटनाओं के बारे में आगे ही आपको बता देता है। जिनका केतु उत्तम अच्छा होता है, उसकी याददाश्त जो है ना, वो काफी तेज होती है। वह व्यक्ति कोई भी कार्य करे, उसकी कैचिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो कोई भी कार्य करे, कुछ भी करे, उसकी कैचिंग जो होती है ना, कोई कुछ भी कहेगा तो उसको तुरंत ही वो चीज पता लग जाएगी कि हाँ, ये इसने कब कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, वो हर चीज तुरंत ही समझ जाएगा, जिनका केतु स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ कैरियर में जो है ना, केतु जिनका अच्छा होता है, वह वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी जो है ना, अपने पांव बहुत अच्छे जमाता है, उसे उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियरिंग
कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जुड़ा हुआ केतु का शुभ प्रभाव परिणाम होता है। जो लोग इन चीजों से जुड़े होते हैं उनको केतु महाराज का शुभ प्रभाव होता है। और जो लोग चिकित्सा वगैरह में, मंगल, देखिए मंगल को भी माना गया और केतु को भी माना गया है। जो लोग चिकित्सा वगैरह का, दवाइयों का या मेडिकल लाइन का कार्य करते हैं उनके लिए भी केतु का जो है, केतु अगर अच्छा होता है तभी वह व्यक्ति उस चीजों में जाते हैं। साथ ही साथ में शत्रुओं पर विजय हमेशा, जो जिनका केतु स्ट्रांग होता है ना, उसे दुश्मनों पर, शत्रुओं पर हमेशा ही विजय प्राप्त होती है। चाहकर भी शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, शत्रु उसके कोई भी कार्य में बाधा तक नहीं पहुंचा सकते हैं जिनका केतु स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ शत्रुओं पर बहुत आसान तरीके से विजय प्राप्त होती है, दुश्मनों पर बहुत आसान तरीके से विजय भी प्राप्त होती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में इंसान घबराता नहीं है और वह अपने कार्य को सिद्ध करता है। भौतिक सुख साधनों में जो ना केतु का प्रभाव माना गया है कि केतु जिनका अच्छा होता है उसे अचानक से धन लाभ होते हैं। साथ ही साथ विशेषकर कुंडली के 6 या 11वें भाव में केतु हो तो ऐसे जातक जो है ना, समाज के अंतर्गत मान सम्मान, जैसे बताया गया, स्पष्ट बताया गया कि 6 में या फिर 11वें भाव या तीसरे भाव में, जैसे तीसरे में हो, 6 में हो या 11वें भाव में हो, ऐसे भाव में केतु महाराज अगर आपके बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंतर्गत मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। साथ ही साथ में केतु का प्रभाव जो माना गया, केतु जो है ना, केतु का जो दूसरों की, केतु जिनका स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो इंसान परोपकारी होता है, दूसरों की हमेशा ही मदद करता है। जहाँ तक अपनी गहराई और दर्शनीय सोच उसकी, यानी हमेशा ही बहुत अंदर से सोचता है, वो कभी भी उसका फैसला जो ना वो गलत नहीं हो सकता है। यात्राओं में उसे हमेशा लाभ मिलता है, विशेषकर धार्मिक यात्राओं में उसकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। तो ये शुभ केतु के पहचान होती है, जिनसे केतु महाराज प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति इस तरीके का होता है। साथ ही साथ में जिनका केतु अशुभ होता है, जिन पर केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है, वह व्यक्ति कैसा होता है वो भी आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले केतु को बताया गया है कि जिनका केतु खराब होता है वह निर्णय लेने में हमेशा ही कमजोरी महसूस करता है। कोई भी अगर निर्णय लेता है तो उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, वह कोई भी चीज को स्पष्ट नहीं कर पाता है, वह उसका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, उसका हर कार्य अधूरा ही पड़ा रहता है जिनका केतु अशुभ, केतु महाराज का जिन पर अशुभ प्रभाव होता है। साथ ही साथ उसको एकाग्रता में कमी रहती है, अनजाना डर हमेशा, वह मानसिक अशांति उसको हमेशा बनी रहती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी केतु महाराज को बताया गया है कि बार बार खुजली या संक्रमण होना, बुखार, फीवर, ये चीजें बार बार होना। साथ ही साथ आपके विशेषकर पैरों से जुड़ा हुआ, घुटनों से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट से संबंधित कोई पुरानी बीमारी, अचानक से दुर्घटना या सर्जरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह अचानक से आपका हो तो समझ जाइए केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं। उसी के साथ ही साथ पारिवारिक और सामाजिक में जिनका केतु अशुभ होता है ना, उसे क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए जहां तक स्वयं अकेला अपने आप को महसूस करने लगता है, यानी कि काफी लोग होता है ना, यार मैं संसार में अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात होता है, वो कोई भी रिश्तेदार या उसके मित्र जो है ना उसे हमेशा ही धोखा ही देते हैं, जिससे उसको ऐसा लगता है कि संसार में अब कुछ नहीं है, सब धोखेबाज हैं। संतान पद से कष्ट प्राप्त होता है या संतान से मतभेद प्राप्त होती है, या फिर उनकी जिनके केतु महाराज रुष्ट होते हैं उन्हें संतान ही नहीं प्राप्त होती है। साथ ही साथ नौकरी में बाधा, बार बार नौकरी का बदलना, कार्यस्थल, राजनीति, मतलब राजनीति का शिकार हो जाना, बार बार आपकी नौकरी बदलना, बार बार जो है ना मन आपका इधर से उधर होना, हमेशा सोच में पड़े रहना, तो ये भी केतु महाराज की ओर ही स्पष्टता करता है। साथ ही साथ व्यापार में बिना किसी स्पष्ट कारण के धन की हानि होना, कार्यों में अंतिम समय पर यानी बनते हुए कार्य जो है ना बिगड़ जाना, ये भी केतु महाराज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। केतु महाराज, जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं, जहाँ तक गलत रास्तों पर भटकना शुरू कर देता है, जुआ, नशा आदि क्षेत्रों में उसका झुकाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये अशुभ केतु के पहचान है। तो जिन आप पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे। अब इन्हें जिन पर केतु महाराज का अशुभ प्रभाव है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिन पर शुभ है वो भी हमें जरूर बताइएगा। आगे हम आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में कि जिनसे केतु महाराज रुष्ट हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि केतु महाराज का द्वादश भाव पर 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये अपने नक्षत्र में जा रहे हैं और आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र हैं केतु महाराज। सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा, आप पर कोई काफी लंबे समय से कोई झूठा मुकदमा, केस वगैरह आप पर किसी ने लगा रखा है,
और बार 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 आपके जो है ना सर आपको कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपको बार बार आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कोई भी उसमें कुछ भी नहीं, निपटारा नहीं हो रहा है काफी लंबे समय से, तो उसमें आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई संभवतः ही नजर आएगी। उसी के साथ ही आगे हम चर्चा करते हैं जो केतु का प्रभाव और आपको देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, वो भी ध्यान से सुनिए। साथ ही साथ में फॉरेन से विदेश से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप विदेश में ही नौकरी करते हैं, ऐसी किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो उसमें भी आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की आपके द्वादश भाव पर जो और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा केतु महाराज का, शत्रुओं पर। सबसे बड़ी चीज है आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। रुके हुए कार्य आपके, जो काफी लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए हैं, वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए, पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपका साहस, आपका पराक्रम, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके साहस पराक्रम में, यानी आप अंदर से अपने काम में आपका बहुत अच्छा फोकस आप बनाते हुए नजर आएंगे। अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध करते हुए भी आप नजर आएंगे। ये भी प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को केतु महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम आपको बताते हैं आपके द्वादश भाव पर जिन लोगों का काफी लंबे समय से वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, उनका वीजा वगैरह पास होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी। और उसी के साथ ही साथ में कोई आपका सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था काफी लंबे समय से, वहां आपका कार्य नहीं बन रहा था, तो वह कार्य भी आपका संभवतः ही बनता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव केतु महाराज के संभवतः ही हमारे कन्या राशि के दर्शकों पर देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हम केतु के जो आराध्य अधिपति देवता है वो गणेश जी हैं, इसलिए आप जो है ओम गणपति नमः इसका मंत्र जितना हो सके उतना जप करें। इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ काला या सफेद कुत्ता हो, उसे अपने भोजन में से थोड़ी सी भोजन निकालकर उसे खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम केतुवे नमः इसका नियमित आप जप करें, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, केतु महाराज के लिए काला या सफेद कंबल जो है ये आप जो है जरूरतमंद को या फिर किसी मंदिर में दान करें। मंदिर में आप जो है ना मंदिर में ऊपर छत पर मंदिर के आप तिकोना झंडा लाल और वो सफेद और काले रंग का झंडा लगाइए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। केतु दशांग नाम का पाठ करिए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। काले सफेद तिल बुधवार अथवा शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाइए केतु महाराज का नाम लेकर, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से जो लोग उपाय ये करते हैं उन पर केतु महाराज का कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं होता है। तो ये आप उपाय करिए, इससे आपको केतु महाराज का शुभ फल, उत्तम फल अवश्य ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।